तो चलिए आज के इस बेहद अहम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो 1945 के विनाशकारी परमाणु हमलों की गवाही देते हैं। हम इसके पीछे की साइंस, इसके इम्पैक्ट और आज भी गूंजने वाले उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद कभी खत्म नहीं होंगे। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ 43 सेकंड? जी हां, ठीक 43 सेकंड। बस इतनी ही देर तक वो पहला बम हवा में गिरता रहा और इतने ही सेकंड्स ने इंसानी इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो आइए इस अकल्पनीय तबाही को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1, 43 सेकंड्स टू डेवास्टेशन। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए, 6 अगस्त 1945। एक बिल्कुल आम सुहावनी सुबह, तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में हैं, सब कुछ नॉर्मल है। और फिर पलक झपकते ही ये पूरी की पूरी सुबह एक खौफनाक 4000 डिग्री सेल्सियस के आग के गोले में तब्दील हो जाती है। एक आम सा दिन सचमुच एक ही झटके में प्रलय में बदल गया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे की राजनीति और कूटनीति क्या थी? चलिए देखते हैं। सेक्शन 2, द जियोपॉलिटिकल कैलकुलस। अगर हम इस युद्ध के एस्केलेशन को देखें तो ये सब बहुत तेजी से हुआ। 1941 में पर्ल हार्बर पर जो हमला हुआ उसने अमेरिका को सीधे इस युद्ध में खींच लिया। इसके बाद अप्रैल 1945 में ओकिनावा की लड़ाई में भयंकर खून खराबा देखा गया। और फिर आता है जुलाई 1945 का वो अहम पल, जब जापान ने पॉट्सडैम डिक्लेरेशन यानी बिना शर्त सरेंडर की आखिरी मांग को साफ ठुकरा दिया। और इसी के नतीजे में अगस्त में वो विनाशकारी परमाणु हमला हुआ। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जापान के इस न झुकने वाले रवैये के पीछे मॉडिफाइड बुशिरो कोड का बहुत बड़ा हाथ था। ये पुरानी समुराई परंपरा का एक ऐसा बदला हुआ रूप था जिसने लोगों के दिमाग में ये बात गहराई से बैठा दी थी कि हार मानना या सरेंडर करना मौत से भी बड़ा अपमान है। और इसी चरम सोच ने कामिकाज़े पायलट्स को जन्म दिया, जिनके लिए हार मानने से बेहतर मौत को गले लगाना था। अब इस हद तक अड़े हुए दुश्मन के सामने अमेरिकी सैन्य नेताओं के पास क्या विकल्प थे? उन्होंने 2 रास्तों को तौला। पहला, ऑपरेशन डाउनफॉल, एक जमीनी हमला जिसमें लगभग 10 लाख अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का सीधा सीधा अनुमान था। और दूसरा, एक ऐसा बिल्कुल नया और अचूक हथियार जो पूरे के पूरे शहर को पल भर में राख कर सकता था, लेकिन जिसमें जान जाने वाली थी अनगिनत बेगुनाह नागरिकों की। इसके बाद जो तबाही मची, उसकी असली भयावहता को समझने के लिए हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। सेक्शन 3, एनाटॉमी ऑफ द डिस्ट्रक्शन। नागासाकी पर गिरे बम, जिसका कोडनेम फैटमैन था, उसका मैकेनिज्म वाकई चौंकाने वाला था। सोचिए, ठीक एक ही मिलीसेकंड में 32 डिटोनेटर्स एक साथ फायर करते हैं। इस धमाके से उठी एक विशाल शॉकवेव अंदर के प्लूटोनियम कोर को इतनी बुरी तरह कंप्रेस करती है कि पोलोनियम और बेरिलियम आपस में मिल जाते हैं। न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और बस चंद पलों के भीतर ही एक विनाशकारी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस तबाही का पैमाना शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जो आग का गोला उठा, उसका तापमान एक अकल्पनीय 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतनी ज्यादा गर्मी कि आसपास की हर चीज तुरंत भाप बनकर उड़ गई। यहां तक कि इंसानों की परछाइयां हमेशा के लिए पत्थर की दीवारों पर छपकर रह गई। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि तबाही को मैक्सिमाइज करने के लिए एक बेहद सोची समझी रणनीति बनाई गई थी। बम को जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ठीक 1600 फीट की ऊंचाई पर फोड़ा गया। मकसद साफ था, ताकि शॉकवेव बिना किसी रुकावट के ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैले और पूरे शहर की इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढा दे। धमाके का यह पहला झटका इतना भयंकर था कि हिरोशिमा में 90% हेल्थकेयर वर्कर्स मौके पर ही मारे गए। जरा सोचिए, 90%। अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुके थे और जो लोग घायल थे, दर्द से तड़प रहे थे, वो पूरी तरह से बेबस और असहाय रह गए। मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकी। शुरुआती धमाके से जो बच गए, उनका सामना एक और खौफनाक सच से होने वाला था। आसमान से एक जहरीली, काली और चिपचिपी बारिश होने लगी और फिर शरीर के आर पार हो जाने वाले उस अदृश्य गामा रेडिएशन ने अपना काम शुरू किया। आग बुझने के हफ्तों और महीनों बाद भी हजारों लोग इस रेडिएशन सिकनेस के कारण तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाते रहे। इतनी भारी इंसानी कीमत चुकाने के बाद हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जिस पर आज भी सबसे ज्यादा बहस होती है। सेक्शन 4, द अल्टीमेट मॉरल डिलेमा। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें
तो यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। अमेरिका का तर्क था कि इस हमले का मकसद युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना और अपने 10 लाख सैनिकों की जान बचाना था। वहीं आलोचक एक बहुत ही अहम बात उठाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि मरने वालों में 95% तो बेगुनाह नागरिक थे। वो ये भी कहते हैं कि जापानी सुप्रीम काउंसिल में सरेंडर को लेकर वोट पहले ही 3-3 से टाई हो चुका था, और कई जानकारों का तो यहां तक मानना है कि जापान के सरेंडर का असली कारण बम नहीं बल्कि सोवियत संघ का बढ़ता हुआ हमला था। इस बहस में एक बहुत ही पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट है, द न्यूक्लियर वॉलंटियर। ये हमें आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकालकर एक झकझोर देने वाले सवाल के सामने खड़ा करता है। सवाल यह है कि अगर किसी राष्ट्रपति को न्यूक्लियर कोड्स हासिल करने के लिए अपने ही हाथों से एक मासूम इंसान की जान लेनी पड़े, तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? ये विचार हमें उस गहरी, व्यक्तिगत और दर्दनाक सच्चाई का एहसास कराता है जो किसी भी निर्दोष की जान लेने से जुड़ी होती है। तो बिना कोई पक्ष लिए आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ इंसानों की इतनी बड़ी कीमत और दूसरी तरफ ग्लोबल वॉर की वो क्रूर सच्चाइयां। क्या इन दोनों को तराजू में तोलकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को कभी भी सही ठहराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सैन्य जरूरतों और संपूर्ण मानवीय विनाश के बीच गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इस गहरे और अनसुलझे सवाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो इंसानी जज्बे की मिसाल है। सेक्शन 5, रीबिल्डिंग फ्रॉम द एशेज। ये देखना सच में हैरान कर देने वाला और प्रेरणादायक है। जो शहर कभी पूरे तरह से जहरीली राख में बदल गए थे, वो आज विकास और प्रकृति की शानदार मिसाल बन चुके हैं। आज अगर आप वहां जाएं तो नालियों में इतना साफ और नीला पानी बहता है कि उसमें मछलियां तैरती हुई नजर आती हैं। और वहां बने वो खूबसूरत पीस मेमोरियल पार्क्स, वो आज भी उन 1 लाख से ज्यादा सर्वाइवर्स यानी हिबाकुशा का सम्मान करते हैं, जो उस प्रलय से बचकर आज दुनिया को शांति का संदेश दे रहे हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सामने बस एक आखिरी विचार रह जाता है। आज ये शहर अपनी राख से उठकर एक नए और खूबसूरत रूप में हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन क्या दुनिया 1945 की उस भयानक चेतावनी को हमेशा याद रखेगी? क्या हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि ये खौफनाक हथियार हमेशा के लिए सिर्फ अतीत की एक कड़वी याद बनकर रह जाएं, न कि हमारे भविष्य की कोई भयानक सच्चाई? सोचिएगा जरूर।